रिटर्न चाहने वालों के लिए वैसे तो निवेश के कई ऑप्शंस मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन दो सबसे पॉपुलर ऑप्शंस की बात की जाए तो सबसे ऊपर पीपीएफ और आरडी का ही नाम आता है। अक्सर लोग सुरक्षित निवेश और फिक्स रिटर्न के लिए इन्हीं दोनों ऑप्शंस पर विश्वास करते हैं। हालांकि आरडी रेगुलर बचत के लिए उपयुक्त मानी जाती है और लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अभी भी पीपीएफ को ही बेस्ट माना जाता है, जिसमें निवेश कर आप टैक्स सेविंग्स भी कर सकते हैं। सही ऑप्शन आपकी फाइनेंशियल नीड पर निर्भर करता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन दोनों ही निवेश में से कौन सा ऑप्शन बेहतर है और आप कहां ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं? चलिए आज इन्हीं दोनों निवेश ऑप्शंस के बारे में जानते हैं कि कहां आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए आरडी और पीपीएफ दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे में जहां आरडी रेगुलर मंथली सेविंग्स और फिक्स इंटरेस्ट रेट देती है, वहीं पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म सरकारी योजना है जो लंबे समय में पैसा बनाने और टैक्स बचाने का काम करती है। तो चलिए दोनों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और एक कंपैरिजन के जरिए जानते हैं कि दोनों में कौन सी बेहतर है। पहले बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी, जहां आप हर महीने एक तय राशि निश्चित समय अवधि के लिए जमा करते हैं। आप किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में कितने ही समय के लिए आरडी खुलवा सकते हैं। ज़्यादातर बैंक 6 महीने से लेकर 10 साल तक की आरडी खोलते हैं। ये स्कीम उन लोगों के लिए बेहतर है जो सिस्टमैटिकली हर महीने कुछ रकम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस पर मिलने वाली रिटर्न निवेश की अवधि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। अमूमन बैंक आरडी की विभिन्न अवधि के लिए 6 से 7% सालाना ब्याज ऑफर करते हैं, यानी आप जितने लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे आपको उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। इस पर मिलने वाला ब्याज क्वार्टरली बेस पर कंपाउंड होता जाता है, मतलब वो जुड़ता जाता है कि 3 महीने के बाद आपका जो इंटरेस्ट होता है वो आपके निवेश में जुड़ जाता है और फिर अगला महीने उस पर ज़्यादा अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी आपके निवेश में वो जुड़ता जाता है। बैंक के अनुसार इस स्कीम के तहत आपको निश्चित राशि निश्चित समय के लिए बैंक में जमा करानी होती है। आप ज़रूरत पड़ने पर आरडी को बीच में तोड़कर पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन अलग अलग बैंकों के आरडी तोड़ने के अपने नियम हैं, जिस पर बैंक समय से पहले पैसे निकालने पर पेनल्टी भी वसूल करती है। टैक्स की बात करें तो आरडी पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट है आपकी आय का हिस्सा माना जाता है, जिस पर आपको टैक्स चुकाना होता है। ऐसे में आरडी छोटी और मीडियम अवधि के लिए बेहतर मानी जाती है। वहीं अगर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें तो ये एक सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक पॉपुलर बचत योजना है। लंबे समय के लिए निवेश के लिए इसे बेहतरीन योजना माना जाता है, क्योंकि इसमें निवेश कर आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं और आपको निवेश पर फिक्स रिटर्न भी मिलता है। हालांकि पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 साल है, यानी इस योजना में 15 साल तक निवेश करना ज़रूरी है, जिसे आप बाद में 5वां साल के लिए और आगे भी बढ़ा सकते हैं। मौजूदा समय में पीपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर 7.1% सालाना है। ये चेंज होती रहती है, सरकार इसको अपने अनुसार बदलता, घटाता या बढ़ाता रहता है, जिसमें आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा भी मिलता है। पीपीएफ में आप 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और सालाना 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं, यानी 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा आप इसमें निवेश नहीं कर सकते, पर मिनिमम 500 रुपये कर सकते हैं। पीपीएफ में 5 साल के बाद आप आंशिक पैसे भी निकाल सकते हैं। जब 5 साल का लॉक इन पीरियड खत्म हो जाता है तो आप उसके बाद इसमें से पीपीएफ में से कुछ पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इस निवेश पर ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी रकम सेक्शन 80C के तहत टैक्स फ्री होती है। दोनों में कंपैरिजन की बात की जाए तो शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए आरडी ही बेहतर मानी जाती है, लेकिन इस पर आपको टैक्स छूट का कोई खास फायदा नहीं मिलता। वहीं लॉन्ग टर्म निवेश और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए लोग ज़्यादातर पीपीएफ में ही निवेश करना फायदेमंद समझते हैं। ऐसे में अगर आप शॉर्ट टर्म गोल है आपका तो आप आरडी को प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में टैक्स सेविंग के लिहाज से पीपीएफ ही बेहतर मानी जाती है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस फाइनेंशियल नीड के लिए किस स्कीम को चुनते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी में। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी,
स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।